प्रश्न है, यदि 28,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज x है, फिर यहाँ 28,000 नहीं 2800 है। फिर बोला गया है 6200 रुपये पर 14% की दर से y वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1736 है। तो x/y का मान निकालना है। क्या निकालना है? x/y का मान निकालना है। तो जैसा कि बोला गया है यहाँ पर x क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है क्या? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बटा में 100 करते हैं, 100 करते हैं। तो जैसे कि प्रिंसिपल क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 2800 है। कितना है? 2800। और रेट की बात करें 10% रेट है। टाइम 3 वर्ष का लग रहा है और बटा में 100 आ जाएगा। फिर आगे बोला गया है 62,000 रुपये। यहाँ पर भी 6200 रुपये है। 14% की दर से y वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। तो यहाँ वर्ष दे रखा है। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बटा में प्रिंसिपल गुना करते हैं प्रिंसिपल इंटू 100 बटा रेट। क्या होता है? 100 बटा रेट यानी दर हो जाएगा। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 1736 और प्रिंसिपल 6200 है। कितना है? 6200 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 और रेट कितना है? रेट यहाँ से 14% है। तो जैसा कि x का मान यहाँ पर x जो कि सिंपल इंटरेस्ट है और y जो कि टाइम है, तो यहाँ x और y मान लेते हैं। बराबर कर लेंगे, x और y रखेंगे। मानना क्या है? क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा। 2 शून्य से इक्वल होने के कारण ये दोनों शून्य कट जाएंगे। 28 से काट रही हूँ यदि, तो 28 बचे 140 और 28 से ये 173 है, तो ये 6 बार में चला जाएगा यानी 168 होगा। तो 6 से ले जाएंगे। फिर फाइनली बचेगा कितना? यहाँ से 2 बार में और चला जाएगा 28 से, तो 62 आएगा। और इस 62 से ये 62 कट जाएगा पूरी तरह से। यहाँ पर 2 शून्य है, तो इस 100 के 2 शून्य से ये कट जाएंगे। तो इधर क्या बचा? x इंटू, यही तो बचा हुआ है क्या? x बराबर ये x बराबर है कितना? 10 इंटू 3। और इधर देख रही हूँ तो y बराबर इधर से 14 है। तो इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो यदि 30 इंटू 14 करेंगे तो यहाँ से x अपॉन कितना आएगा? x अपॉन y का मान निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30, 10 इंटू 3 30 इंटू 14 और y का यहाँ 1 आएगा। y का मान कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ 14 है, तो 14 इंटू 30 कर लेंगे, 420 आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज देने वाले किसी बैंक खाते में 80 रुपये की राशि 2 वर्षों में 96 रुपये हो जाती है, इसी खाते में 62,000 रुपये की राशि 5 वर्ष के बाद हो जाएगी। तो जैसा कि बोला गया है यहाँ पर सबसे पहले क्या पता करेंगे? यहाँ से हमें निकालना है 5 वर्ष और 5 वर्ष बाद ये 6200 रुपये की। तो यहाँ टाइम दे रखा है और ये 80 से 2 वर्ष में 96 रुपये की। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 96 में से 80 को घटा देंगे। ब्याज कितना आएगा? ब्याज आ जाएगा 16। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है? रेट। रेट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। अभी फॉर्मूला लिखी हूँ, प्रिंसिपल इंटू 100 बटा में टाइम। जैसे कि टाइम का निकाली थी, टाइम बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल गुना यहाँ पर
100 है, 100 लगता है टाइम के लिए और बटा में यहाँ पर रेट आ जाता है। उसी प्रकार इसका अपोजिट यहाँ पर टाइम आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। यही फॉर्मूला जो कि पिछले प्रश्न में लगा हुआ था, लेकिन उसमें टाइम पूछा गया था, यहाँ रेट निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 16 आया है अंतर, क्योंकि ये 2 वर्ष में 80 से 96 हो रहा है, तो 16 रेट आ गया। और प्रिंसिपल कितना है? 80 है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। गुना कर लेंगे 100 का, टाइम 2 वर्ष का लग रहा है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। इसको काट लेंगे तो ये चला जाएगा कितना? 16 25 80, 5 से चला जाएगा 5 × 2 10, 10 के एक शून्य से ये 100 का एक 10 से ये 100 का एक शून्य चला जाएगा। तो यहाँ से रेट ही तो निकाल रही थी, रेट का ही तो फॉर्मूला लगाई हूँ, तो यहाँ से रेट आ जाएगा 10%। सिर्फ यहाँ पर 10 बचेगा, कितना? 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10% रेट आ गया। यदि रेट 10% आ गया है तो बोला गया है 62,000 रुपये जो कि खाते में 5 वर्ष बाद हो जा रहा है, यही पूछा गया है। तो ये जो कितने वर्ष बाद हो रहा है? 5 वर्ष बाद। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्या सबसे पहले अमाउंट पता करना है। तो अमाउंट में क्या करते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि 100 मान लेती हूँ प्रिंसिपल, और इसमें सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से आ जाएगा कितना? सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा रेट इंटू टाइम करेंगे, रेट गुना समय कर लेंगे। तो रेट कितना है? रेट हो जाएगा यहाँ से 10% निकल कर आया है, तो 10 × टाइम 5 वर्ष का लग रहा है। कितने वर्ष का? यहाँ पर 5 वर्ष का। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से साफ दिख रहा है कि 50 आ जाएगा। कितना आएगा? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 50 आ जाएगा। तो वही 50 यदि इसमें 100 में ऐड कर लेंगे तो अमाउंट कितना बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा 150 अमाउंट बन गया। तो अब हमें क्या निकालना है? 62,000 रुपये की राशि है जो कि टोटल 100%, इसलिए 100 में इस 50 को 50 ऐड की थी, तो यहाँ से आ जाएगा 62,000 रुपये। ये किसका? टोटल 100% का मान है। गुना कर लेंगे, हमें अमाउंट यहाँ से निकालना है कि 62,000 रुपये की राशि 5 वर्ष बाद, तो अमाउंट ही पूछा गया है। और अमाउंट कितना है? यहाँ से 150 जो कि निकाल चुकी हूँ। तो अब इस 2 शून्य से ये दोनों शून्य चले जाएंगे, 62 × 15 कर लेंगे, कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 2 शून्य पहले लगेगा, फिर 30 और कैरी का 3, फिर 15 × 6 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 93। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला गया है 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 4100 रुपये हो जाएंगे। तो यहाँ से रहेगा सिंपल इंटरेस्ट ही हमें पता करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और बटा में 100 हो जाएगा। तो जैसा कि साधारण ब्याज की बात करती हूँ, तो इस 4100 ये जो 2500 से 4100 हो रहा है, अंतर कितने का आएगा? तो यहाँ से अंतर आ जाएगा, अंतर कितने का आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 1600 का अंतर, जो कि सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल में से अमाउंट को माइनस कर लेंगे तो यहाँ से 1600 का अंतर आएगा। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल है 2500। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर रेट है 16%। उसके बाद टाइम हमें निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे टाइम और बटा में 100 आ जाएगा। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे।
या इसको ऐसे भी काट सकते हैं। तो इस 2 शून्य से ये दोनों शून्य चले जाएंगे, बटा में ये है कितना है 100। तो 25 से 4 बार में, इस 4 से 16 4 बार में चला जाएगा। फिर इस 4 से ये 16 4 बार में, यानी टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 4 वर्ष का। 4 वर्ष का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है इस प्रश्न को करने का, मेथड नंबर 2 देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 41,000 रुपये हो रहा है, कितने 2500 की राशि, कितने वर्ष में 4100 रुपये, तो ये 4100 25% क्या है 2500 जो कि रेट है, परसेंट नहीं 2500 रेट है। और यहाँ हमें 100% का मान निकालना है। कैसे करेंगे, अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर एक शून्य से ये शून्य चला जाएगा, 25 से ये 100 4 बार में, तो 41 × 4 कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, यानी 164% आ गया। कितना 164%, जो ये 164% आया है इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 100 ओवर 64 के मल्टीपल में इसको बांट देते हैं, तो 100% ओवर बचेगा वो 64% हो जाएगा। तो जैसे कि ये 100% क्या है अपने आप में, ये एक प्रिंसिपल हो जाएगा, और ये जो 64 है ये ब्याज यानी इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिएगा, एक वर्ष में जो ये बोला गया है साधारण ब्याज वार्षिक है, ये जो 16% रेट दे रखा है ब्याज है ये वार्षिक है। और यहाँ पर तो 64% का हम एक वर्ष का ब्याज लग रहा है 16%, तो 64 हो जाएगा कौन सा हिस्सा, तो 64% में ये हमें पता करने के लिए इस 64 ब्याज में 64% जो ब्याज रेट दे रखा है इसमें डिवाइड कर देंगे 16 का, क्योंकि वार्षिक रेट का डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 वर्ष वैसे भी पता चल जाएगा। तो ये दूसरा मेथड हो गया इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए। एक और प्रश्न मैं करवा देती हूँ। बोला गया है 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 500 रुपये की धनराशि 900 रुपये हो जाएगी। तो मैं मेथड नंबर 2 सेकेंड मेथड से करवाऊँगी, क्योंकि फर्स्ट ईजी है उससे किया जा सकता है, वैसे ये भी है। तो ये हो जाएगा 900 और बट्टा में क्या रहेगा यहाँ पर 900 अपॉन 500 और 100% का हमें मान निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 शून्य से शून्य चले जाएंगे, 5 से ये 100 चला जाएगा, 20 × 9 कितना आएगा, यहाँ से 180% आ गया। कितना 180%। अब ये बताइए कि जो ये 180% आया है इसका फैक्टर कर सकते हैं, तो एक तो 100 और दूसरा हो जाएगा 80 में बढ़ जाएगा 80% में। अब ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, 100 और 80% में बढ़ जाएगा। ये जो 20% है वार्षिक है, हमें 80% का ये तो हो गया प्रिंसिपल, यानी टोटल 100% 100 हो गया परसेंट, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल 100। और 80% क्या है, ये 80% का हमें निकालना है, क्योंकि वार्षिक रेट यदि 20% है तो 80% का मान कितना हो जाएगा 80%, यहाँ से भी 4 वर्ष का समय। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर।